साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और अपने वायदे के मुताबिक, अपने प्रॉमिस के अनुसार हम लोग जो जानकारी साझा करने वाले थे अलग अलग प्रकार की, तो उसी क्रम में हम लोग आज सीधे लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए पहुंच गए हैं सीधे सचिन जी के घर। और सचिन जी अभी वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पोस्टेड हैं। तो इनसे टाइपिंग की जुड़ी हुई सारी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। तो हम सीधे ही चलते हैं सचिन जी के पास। तो सचिन जी यहाँ पे हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम सचिन कुमार है और वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिजनौर में पोस्टेड हूँ। मेरा चयन 2017 की वैकेंसी में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2017 की वैकेंसी में हुआ था। हालांकि मेरा चयन यूपी पीसीएल में भी हो चुका था। दोनों के रिजल्ट सेम एक साथ ही आए थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मुझे यूपी पीसीएल से रिजाइन देना पड़ा और मैं अपना यहाँ पे मेरी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे वहाँ रिजाइन देने का एक कारण ये भी है क्योंकि हाई कोर्ट में मुझे गृह जनपद मिला था, होम डिस्ट्रिक्ट मिला था, इसी ये भी एक कारण रहा कि मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया। तो सर मैं एक विशेष बात यहाँ पे पहले ही बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि हम लोग जो सवाल या सवालात ज़्यादा करने वाले हैं वो हमारे टाइपिंग से ही रिलेटेड होंगे। हालांकि थोड़ा सा हम आपका वर्क एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। तो आप लोग ये उम्मीद करिएगा कि ज़्यादातर सवाल आपके टाइपिंग से ही जुड़े होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, जब आप टाइपिंग के लिए जा रहे थे तो उसकी प्री कंडीशंस और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और कंडीशंस, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा। सर, सीटिंग अरेंजमेंट बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइपिंग हम लोगों के इलाहाबाद में होती है, यहाँ लोकल में टाइपिंग, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी सी, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उनके पास नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ से जाएंगे तो उनको जाने के लिए भी 1 से 2 दिन का टाइम तो लगता है इलाहाबाद के लिए। तो मेरा मानना ये है कि वो लोग अपने जैसे वेन्यू बना हुआ उनका, तो वेन्यू पे जब जाएं तो उसमें थोड़ा टाइम लगे, मतलब 2 घंटे कम से कम वो 2 घंटे पहले जाएं। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग वो 1 घंटा पहले बुलाते हैं टाइपिंग में कि 1 घंटा पहले आपको वेन्यू पर पहुंचना रहेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1.5 से 2 घंटे पहले वो जाए और वहाँ पे जाने से पहले, जाने के बाद वहाँ देखें कोई साइबर कैफे की, वो देखें साइबर कैफे अगर कोई मिल जाए वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है कि साइबर कैफे मिल जाएगा तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन के बीच में जब आप जा रहे होंगे तो उसमें आपका टाइपिंग से थोड़ा टच कम हो जाएगा। तो आगे जब टाइपिंग आप देंगे, टाइपिंग टेस्ट देंगे तो आपकी फिंगर सेट रहेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे साइबर कैफे। लेकिन अगर साइबर कैफे नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अंदर भी प्री प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा आपको। और कीबोर्ड चेक करने के लिए आपका जो नोटपैड आपका वहाँ पे ओपन रहेगा कंप्यूटर लैब में। जो एक लैपटॉप भी रहती है, वो सीटिंग अरेंजमेंट भी उसका लैपटॉप भी रहता है, उसमें सीट वगैरह भी सब एडजस्टेबल रहेंगी, अच्छी सीट रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे नोटपैड पे आप कीबोर्ड चेक करके देख सकते हैं कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, जैसे फिंगर आप कीबोर्ड चला रहे हैं तो कीबोर्ड में कोई जो की है उसकी टाइट प्रेस हो रही है, नहीं चल रही है, नहीं वर्किंग में नहीं है, तो आप अपने इन्विजिलेटर से कह सकते हैं टाइपिंग टेस्ट शुरू होने से पहले कि हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा, आप ये थोड़ा एक्सचेंज कर दीजिए। मतलब कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है सर। सर एक बात और, अगर आप लोग जैसे हम या कोई भी कैंडिडेट अगर एग्जाम हॉल में जा रहा है तो ये तो आपने बताई दिया कि वहाँ पे टाइपिंग की प्रोसेस होती है और आपको प्री एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा दिया जाता है वहाँ पर। जी। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों ही प्रकार की टाइपिंग होती है, हिंदी और इंग्लिश की, तो क्या टाइमिंग मतलब वो लगातार ही कराते हैं या फिर गैप वगैरह कुछ उसमें? नहीं सर, लगातार नहीं रहेगी। आपको टाइमिंग दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा। मान लीजिए पहले आपकी इंग्लिश की टाइपिंग हो गई तो उसके बीच में आपको गैप दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा दूसरी टाइपिंग स्टार्ट होने के पहले। जी हाँ, दूसरी टाइपिंग स्टार्ट हो जाए होगी तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग अभी 2019 की बात करें तो उसमें तो शायद जो साथी हैं मेरे उनसे बात हुई तो वो बता रहे थे कि 15-20 मिनट में ही गैप में। लेकिन जब मैंने टाइपिंग की थी 2017 की बात करें तो उस टाइम पे गैप 2 घंटे का। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुझे लगता है कि शायद कि थोड़ा सा वेरिएबल्स भी हैं, कई बार चेंज भी करते हैं। जी बिल्कुल, ये फिक्स नहीं रहता उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जैसे अब टाइपिंग की बात को ले हम तो 2017 की वैकेंसी में टाइपिंग का क्या था, टाइपिंग में आपको चॉइस थी कि आप चॉइस कर सकते हैं रेमिटन गेल पे करनी है, आपको इनस्क्रिप्ट पे करनी है या कुछ देर पे करनी है। लेकिन अगर 19 की वैकेंसी की बात करें तो 19 में उन्होंने चेंज कर दिया कि आपको सिर्फ इनस्क्रिप्ट पे करनी है, आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं मिलेगा। और टाइपिंग की नेचर भी अगर देखें तो बदलाव है, पहले ऑफलाइन भी शायद। जी बिल्कुल सही बात की आपने। टाइपिंग के नेचर में ही बदलाव है। पहले जब 17 की वैकेंसी थी उसमें ऑफलाइन टाइपिंग थी, आपको मैटर मिला था पेपर पे, और लेकिन अब 2019 की वैकेंसी ऑनलाइन टाइपिंग है, आपके स्क्रीन पे मैटर आएगा और आपको और नीचे टाइप करना है। ये स्टूडेंट के लिए अच्छी बात की
जी। क्योंकि ऑनलाइन टाइपिंग में ये रहता है कि ऑनलाइन टाइपिंग में स्पीड अच्छी आती है इन कंपैरिजन तो ऑफलाइन टाइपिंग। बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज़ और, पैराग्राफ तो आता ही है, आप देखते हैं वहाँ पर, तो पैराग्राफ का मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी जानने की कोशिश करूँगा, मतलब लेवल कैसा रहता है उसका? पैराग्राफ के लेवल की बात करें तो सर पैराग्राफ का जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हाई कोर्ट की टाइपिंग देने जा रहे हैं तो आपको हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वहाँ के हुए और जो पहले ऑर्डर हुए हैं वो आपको टाइपिंग के लिए दे दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस मिल सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं कि हाँ यही ऑर्डर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको साहित्य से कुछ उठा के दे दिया जाएगा या कुछ स्टोरी दे दी जाएगी, इस तरीके से आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन इजी टू मॉडरेट रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ देंगे। और एक और सर सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कॉमन है बच्चों के बीच में, तो वो जुड़ा हुआ है फ़ॉन्ट से। तो बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्क्रिप्ट मामला होना है या फिर जो अन्य टाइपिंग फ़ॉन्ट्स हैं उस पर थोड़ा सा। हाँ तो सर जैसे मैंने पहले ही बताया 2019 की वैकेंसीज में उन्होंने क्लियर नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि आपकी जो टाइपिंग होनी है वो इन स्क्रिप्ट पे होनी है, किसी अदर फॉन्ट पे नहीं होगी। जी। जैसे 17 में था, 17 में आपके पास चॉइस थी, आप किसी भी टाइपिंग पे कर ले, किसी भी फॉन्ट पे कर सकते हैं, लेकिन 19 में आप क्लियर है तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है, आप इन स्क्रिप्ट पे टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छा सर, कितना अंतर आप लोग देखते हैं कि जैसे आपका एग्जाम में टाइपिंग करा रहे हैं और आफ्टर एग्जाम, मतलब जब आप वर्क करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो क्या वहाँ पे एक विशेष प्रकार की फाउंडेशन की स्क्रिप्ट पे ही टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जैसे आपकी इन स्क्रिप्ट पे टाइपिंग हुई है वहाँ पे, तो आपको कोर्ट में इन स्क्रिप्ट भी मिलेगी और नहीं भी मिलेगी, बाई चांस नहीं मिलती है आपको इन स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर नहीं मिलता आपके सिस्टम में, जिस सिस्टम पे आपको वर्क करना पड़ रहा है, आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको वर्क करना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे, तो आपको ऐसा जरूरी है कि इन स्क्रिप्ट अगर इन स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है तो आप जो एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट होता है अलग से कोर्ट का, तो उसमें एक सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट होती है, वहाँ पे एक व्यक्ति रहते हैं सिस्टम ऑफिसर, उनसे आप कहिएगा कि सर मुझे टाइपिंग के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराइए, तो वो आपके सिस्टम में दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ पर भी किसी भी प्रकार हाँ, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी समस्या नहीं। चलिए सर, एक और कॉमन सा सवाल जो हर एक बच्चे के दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल रहता है, तो वो ये रहता है कि टाइपिंग की जो स्पीड है वो एक्यूरेसी, तो और उससे कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा ये भी आप बता दें। सर टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी की मैं बात करूं तो स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस में भी सर जैसे हाई कोर्ट में टाइपिंग का मैटर 10 मिनट का होता है, 10 मिनट के लिए टाइपिंग होगी, 10 मिनट का टेस्ट होगा, तो मेरा मानना है कि आप 10 मिनट के मैटर पे ही प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं कि 5 मिनट के मैटर पे करें, नहीं वो गलत है, क्योंकि अगर वहां पे मैटर 10 मिनट का मिला तो आप 10 ही मिनट के मैटर में प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। तो और टाइमिंग गैप भी, तो थोड़ा टाइम पीरियड भी उसमें कम मिलता है, जैसे आपका फाइनल जैसे रिजल्ट आएगा प्री का, तो प्री के बाद टाइपिंग की डेट में थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं रहता, हाई कोर्ट का जितना भी काम है फास्ट ही चलता है, तो फास्ट ही रहती है और उसकी भर्ती भी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। वर्ड लिमिटेशन का भी कोई रोल है? जी 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 बिल्कुल, वर्ड लिमिटेशन का रोल है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपको 250 वर्ड्स मिलेंगे टाइपिंग के लिए, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 300 वर्ड्स मिलेंगे, जो आपको 10 मिनट में इंग्लिश में और 10 मिनट हिंदी के लिए, दोनों के लिए। और एक सबसे ज़्यादा कह लीजिएगा मोस्ट अवेटेड जो सवाल है बच्चों के मन में, तो वो है बैक स्पेस को लेकर के। जी जी जी। तो वो जानना भी चाहते हैं कि क्या हम लोग एक बार मैटर को टाइप करने के बाद क्या उसको करेक्ट कर भी सकते हैं? जी जी बिल्कुल सर, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हाई कोर्ट का कुछ भी फिक्स नहीं है। 17 की वैकेंसीज की बात करें तो 2017 में जैसे मेरा चयन हुआ है, तो उसमें बैक स्पेस हम यूज तो कर सकते थे, लेकिन स्पेस देने के बाद नहीं यूज कर सकते थे, उसको पहले करें। अगर आपका स्पेस आपने नहीं दिया है, कोई वर्ड लिख रहे हैं आपने स्पेस नहीं दिया है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार स्पेस दिया तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन 19 की वैकेंसीज में मैंने बच्चों से पूछा है जो साथ के हैं और हमारी मित्र हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, उनसे बात हुई है, तो वो क्या बताते हैं कि बैक स्पेस आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी, स्पेस देने के बाद भी कर सकते हैं और कैसे भी बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका टाइपिंग अगर 10 मिनट से पहले पूरी हो रही है, 8 मिनट में पूरी हो रही है, तो 2 मिनट के लिए आप अपना मैटर चेक कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप अपना बैक स्पेस यूज करके उसको सही कर लीजिए, इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। जी सर जी। तो मैं समझता हूँ कि लगभग सारी जानकारी जो अभी तक हम लोगों ने पूछी और सारे सवाल उनके सही जवाब सर ने हमारे साथ दे दिए हैं। और मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा सर, वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या, मतलब ज्वाइनिंग के बाद सीधे, अच्छा एक सवाल और छूट रहा है जिसमें मैं उसको बोलना चाहूँगा, वो ये है कि क्या टाइपिंग जब आप सबमिट करते हैं तो उसके सबमिशन के बाद कुछ हमें पता चल पाएगा कि हम लोग
जी सेलेक्ट बिल्कुल करने बता का? तो सर जैसे हम लोगों का ऑनलाइन टाइपिंग रहेगी तो उसमें मैटर स्क्रीन पे आएगा, टाइमिंग चलती रहती है। तो टाइमिंग जैसी ही उसकी फिनिश होगी तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा, हमें वो सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ऑटोमेटिक सबमिट होने के बाद एक जो आपने मैटर टाइप किया है उसका प्रिंट आउट निकलेगा जी। वो प्रिंट आउट जो इन्विजिलेटर है वो आपसे साइन कराएंगे उस प्रिंट आउट पे और वो इन्विजिलेटर के पास ही सबमिट हो जाएगा। आपको अपनी पास से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही सबमिट करने की, ऑटोमेटिक रहता है, तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और 10 मिनट में सबमिट होगा। सर मैं नोट करके आ रहा हूँ फिर दोबारा से जी। इस सवाल पे, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, जी। मतलब ज्वाइनिंग के बाद सीधे आपको वही काम दिया जाएगा जो मतलब आप जिसके लिए पोस्ट किए गए हैं? नहीं या सर। फिर कुछ ऐसा? नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, पहली बात तो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, जी। आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद एक डेट फिक्स होगी और फिक्स उस डेट को आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में जो 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 डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ अधिकारी रहेंगे, सिलेक्टेड कमेटी के अधिकारी रहते हैं, वो ऑफिसर्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1 या 2 दिन में आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ज्वाइनिंग मिलने के बाद सर ऐसा नहीं कि आपको सीधे ही वही पोस्ट दे दी जाएगी जिसके लिए आप सेलेक्ट हुए हैं। आपको कॉपिंग सेंटर अलग अलग डिपार्टमेंट कोर्ट में बने हुए रहते हैं, जैसे जैसे मैं बात करूँ कॉपिंग सेंटर होता है, कॉपिंग सेक्शन होता है, और जैसे आपका नकल विभाग जिसको कॉपिंग सेक्शन बोलते हैं, और जैसे आपकी ये हो गया रिकॉर्ड रूम हो गए, लाइब्रेरी हो गया, ये सब अलग डिपार्टमेंट बने हुए रहते हैं। तो आपको सबसे पहले जो मोस्टली होता है कि नकल विभाग में रखा जाता है। नकल विभाग में रखने का एक कारण ये भी है कि जो पेपर्स होते हैं वो पेपर्स नकल विभाग में जाते हैं, सभी पेपर्स की नकल बनी रहती है कॉपिंग सेक्शन से, तो उन पेपर्स की जानकारी हो जाती है नकल विभाग में रखने से, तो इसलिए आपको 2 से 3 महीने नकल विभाग में रखा जाता है। सर आपके साथ भी तो कुछ ऐसा हुआ? हाँ जैसे जी सर जी, मतलब सीधे आपको? हाँ बिल्कुल सर। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी जैसी ज्वाइनिंग हुई तो मुझे एज ए स्टेनो का चार्ज दिया गया, तो मुझे लगभग 1.5 से 1.5 महीना स्टेनो में रखा गया, एज ए स्टेनो मैंने वर्क किया। उसके बाद मुझे कॉपिंग सेक्शन में रखा गया था। कॉपिंग सेक्शन में फिर 2 से 2.5 महीने कॉपिंग सेक्शन में रहा। कॉपिंग सेक्शन में रहने के बाद उसके बाद मुझे पर्टिकुलर कोर्ट मिला था, कोर्ट में मेरा ट्रांसफर हो गया था। सर धन्यवाद। बस मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे जी, मैं और हमारे साथियों के लिए, कि आप एक मैसेज भी लीव कर दीजिएगा जो हमारे शायद काम आ जाए सभी के। बस सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी से अनुरोध है कि वह अपना पढ़ते रहें और अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें और बस सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी का, और इन्होंने सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दी, और बहुत अच्छा रहा जो इन्होंने समय निकाल करके हमें अपने समय का 10 मिनट या 20 मिनट जो भी हमें दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस समय, तो वो लोग अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ या किसी अन्य सेक्शन के साथ आप लोगों के सामने फिर आऊँगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।